हाय। तो आज हम बात करते हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर की। एक होता है लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, और बीच में होता है कॉर्पस कैलोजम। ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या है, लोगों का ये लेफ्ट वाला ब्रेन ज़्यादा एक्टिव हो गया है कंपेयर टू राइट ब्रेन। अगर किसी का राइट ब्रेन एक्टिव है, जिसको राइट ब्रेन हम कह सकते हैं क्रिएटिव सिरा, जहाँ पे लोग क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे आर्ट का काम, जैसे कुछ क्रिएटिव चीज़ें कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो। और एक होता है लेफ्ट ब्रेन, लॉजिक का काम। तो हम इसको हेडिंग वाइज हेडिंग देखते हैं, इसमें क्या क्या होता है और हमें कैसे बैलेंस करना है। मतलब कॉर्पस कैलोजम, आपका कैलोजम अगर बैलेंस रहे तो ज़्यादा अच्छा है। पर एक्टिव आजकल क्या हो गया, कंपटीशन की वजह से लॉजिक वाला माइंड। तो पहला क्या है, इसमें काम क्या होता है, एक तरफ लॉजिक का काम चल रहा है और दूसरी तरफ आर्ट एंड इमोशन। ज़्यादा आप इमोशनल हो, थोड़ा थोड़ा सब में होता है, बट एक्टिव कौन ज़्यादा है, कोई भी एक ज़्यादा एक्टिव हुआ तो दिक्कत होगी। अगर राइट एक्टिव ज़्यादा हो जाता है तो कुछ मामले में सही नहीं है, बट बेटर है, बेटर देन लेफ्ट माइंड। लेफ्ट माइंड अगर ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि क्रिएटिव भी बहुत दिक्कत है, कि जब जापान में वो बहुत साल पहले हमला हुआ था, तो जो परमाणु बम वाला, तो वो दिक्कत हुआ था। वहाँ क्रिएटिव चीज़ें तो हो गई थी, बट ऐसी नहीं होनी चाहिए, इमोशन वहाँ होना चाहिए। तो राइट ब्रेन अगर एक्टिव है तो विथ इमोशन लोगों के लिए कल्याणकारी भी हो। इसमें सोचने का तरीका कैसा होता है, तो लेफ्ट माइंड थोड़ा एनालिटिकल होता है और राइट माइंड प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ओरिएंटेड होता है। ठीक है। जीवन दृष्टि, लोगों को देखने का तरीका कैसा होता है, लेफ्ट माइंड में हम खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं, एक्सेप्ट अदर्स। बट राइट माइंड में सबके बारे में, कि सब अच्छे रहें, सब खुश रहें, हम भी खुश रहें, मतलब सबके बारे में। टाइम का फोकस कितना रहता है, तो मैंने लिख रखा है टाइम का फोकस कहाँ रहता है, तो लेफ्ट माइंड वालों का पास्ट पे और फ्यूचर पे ज़्यादा रहता है, और राइट माइंड वाले का प्रेजेंट पे फोकस रहता है। जैसे कोई सिंगिंग कर रहा है तो नाउ वो अभी यहीं पर है, कहीं और नहीं है। कुछ भी काम कर रहा है तो वो प्रेजेंट मोमेंट में होके फील करके कर रहा है। बट लेफ्ट माइंड वाले पर ऐसा नहीं होता। स्पिरिचुअल में क्या लिंक है, लेफ्ट माइंड वालों में ईगो होता है, अहंकार होता है, पर राइट माइंड वालों में सोल, वो सोल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अंतरात्मा के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जिसका ज़्यादा जो एक्टिव है वो वैसा ही उसका बिहेवियर होगा, उसका वैसा ही नेचर होगा। और बात करें रिस्क में क्या होता है लोगों में, इन दोनों में, तो लॉजिकल, मतलब जो लॉजिकल पार्ट है लेफ्ट माइंड वाले जो हैं, उनके अंदर फियर होता है, डाउट होता है खुद पे। बट राइट माइंड वाले लव एंड ट्रस्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। दोनों में किसी में ज़्यादा एक्टिव है लेफ्ट माइंड, अकॉर्डिंग टू जो बचपन से वो जीते आए हैं और अब तक बड़े हो गए हैं, उस हिसाब से ये नेचर बनता है। तो लेफ्ट वाले वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं और राइट वाले म्यूज़िक, वाइब्रेशन, फीलिंग्स ऑफ वननेस, इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ज़्यादातर लोग लेफ्ट माइंड वाले कौन से होते हैं, इंजीनियर, एनालिस्ट, कुछ वर्कर्स जो लॉजिकल काम करते हैं, और राइट माइंड वाले आर्टिस्ट होते हैं। बट ऐसा नहीं है कोई इंजीनियर विथ राइट माइंड नहीं हो सकता। अगर होता है तो कुछ बहुत बड़ा क्रिएटिव काम कर रहा होता है। इस समअप में बोले तो जो क्रिएटिव विथ लॉजिक यूज कर रहा है, मतलब क्रिएटिव भी चीज़ें कर रहा है और लॉजिक भी कर रहा है, दोनों, उसका कॉर्पस कैलोजम, मतलब जो बीच में बीच वाला पार्ट है, वो बैलेंस है। मतलब काम करो राइट ब्रेन से विथ लेफ्ट ब्रेन, मतलब दोनों का यूज करके करो। कोई भी ज़्यादा यूज किया तो दिक्कत, और लेफ्ट ज़्यादा यूज किया तो सबसे बड़ी दिक्कत। राइट यूज कर लिया तो कोई बात नहीं, योगी बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, दैट्स इट।